प्रभु आपको आशीष दे। मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 तक, जो यहाँ पे हमें कुछ बातें देखने को मिलती हैं जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती हैं। जब लोग उन बातों को अनदेखा करते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है, उन बातों को हम देखेंगे। पहली बात है घमंडी आंखें। जो दूसरी बात है झूठी साक्षी। और परमेश्वर का और बहुत सारी बातें हैं यहाँ जो हम आगे आगे छोटे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की महिमा करता हूँ। इन बातों को हम देखेंगे। जो ऐसा इंसान जो आप पर निर्भर होता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती और ना ही परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो अपने आप कहता है मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। याकूब 4:6 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। आपको पता होगा शैतान स्वर्गदूत ने भी घमंड किया था और परमेश्वर ने उसे अपने राज्य से फेंक दिया था। जो आप शैतान कहलाता है, यशाया 14 उसका 12 से 15 तक हम देखते हैं। यहाँ पे हमें शैतान के बारे में देखने को मिलता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि झूठी गवाही या झूठ बोलना या झूठ का रचने वाला या झूठ का साथ देने वाला, इससे भी परमेश्वर नफरत करता है। जब यूहन्ना 8 उसका 44 हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है शैतान झूठ का पिता है। शैतान जो है झूठ का बाप है। तो हम अगर किसी बात को लेकर झूठ बोलते हैं, हम किसी बात को लेकर उस बात को छुपाने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं, तो समझो कि कहीं ना कहीं हम पर इस शैतान के साथ जुड़े हुए हैं। हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है कि हम जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ से कहीं हमारा पवित्रताई जीवन खराब तो नहीं हो रहा है। ये जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 4:25 कहता है एक दूसरे के साथ सच बोलो। सत्य बोलना परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर जो है सच बोलता है। उसके वचन को उठाकर अगर हम देखें तो जहां भी हम देखेंगे सच है, सच्चा वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा, वो पूरा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हम देख रहे हैं इस दुनिया में कि जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों को जब हम बाइबल के साथ, जब परमेश्वर के वचन के साथ मिलाते हैं, मनन करते हैं, तो हमें पूरा पूरा आईना दिखता है कि ये बातें कई 100 साल पहले कह दी गई हैं जो आज घट रही हैं। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन जो है, उसके अंदर सच का स्वभाव है, झूठ नहीं है। तीसरी बात है निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ। तीसरी बात, निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ। उत्पत्ति 4 उसका 10 जो कहता है हाबिल का लहू पुकार रहा था। हाबिल का लहू पुकार रहा था। आपको भली भांति पता होगा 2 भाइयों की कहानी जो उत्पत्ति के अंदर है, कैन और हाबिल की। तो वहां परमेश्वर को जो है हाबिल का लहू पुकार रहा है। आज भी जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हुए मारे गए हैं, उनका लहू आज भी पुकार रहा है। लेकिन उस लहू की आवाज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कान, नाक, आँख, जुबान, सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता उतनी गहरी, उतनी नहीं है कि हम उस लहू की आवाज़ को समझ सकें। आज भी वो लहू पुकार रहा है। और जिन का लहू बहा है, उसका एक एक कतरे का जो हिसाब किताब है परमेश्वर
चुकता करवाएगा। उसने कहा है, परमेश्वर ने ये वादा किए हुए हैं, वो करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कहता है कि जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। तो जिस जिस भाई ने, जिस जिस बहन ने अपना लहू बहाया है, अपना लहू प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है, क्या वो परमेश्वर की आंखों में खुजली नहीं कर रहा होगा, रड़क नहीं रहा होगा, वो गुदगुदी नहीं कर रहा होगा? ज़रूर कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर की लाठी की आवाज़ जो है नहीं है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर की लाठी की आवाज़ नहीं है। चौथी बात हम देखते हैं, बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन। बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन हर बार छोटी सी बात को लेकर उसका बतंगड़ बनाने के लिए सोच लगी रहती है। उस भाई ने ऐसे कहा था और उसके बारे में मैं उसको क्या जवाब दूंगा। सोचता रहता है, घड़ता रहता है, क्योंकि पाप बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उत्पन्न होता है, शुरू होता है। यिर्मयाह 17 उसका 9 जब हम पढ़ते हैं तो कहता है, मन अत्यंत कपटी है। मन अत्यंत कपटी है, बुरा है, जो हमेशा बुराई की सोच करता रहता है, सोचता रहता है कि मैं कैसे बदला लूँ। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसको कैसे बदला दूँ। उसने मुझे ऐसे कहा है, उसका जवाब मैं क्या दूँ। मत्ती 15 उसका 19 जब हम देखते हैं, बुरे विचार मन से निकलते हैं, मन ही सब बुराइयों की जड़ है और योजना बनाता है कि मैं कैसे बदला लूं, मैं कैसे उस इंसान को नीचे गिराऊं। ये सोचता रहता है मन, क्योंकि उसकी जो लगन है, उसका जो रिलेशन है, वो परमेश्वर के साथ नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही, कई सौ साल पहले से ही कह दिया, नीति वचन 6 उसका 16 से लेकर 19 तक उसने सारा ब्यौरा वहां पे दे दिया। 5-6 बातों के अंदर सारा ब्यौरा दे दिया कि तुम लोग जो है आने वाले समय में इस प्रकार के होंगे। उसने पहले से ही कह दिया और आज ऐसा हो रहा है। हम जब दुनिया में देखते हैं, चर्च में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, क्रूसेड में जाते हैं, वहाँ हमें देखने को मिलता है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, वो उसकी बुराई कर रहा है, उसके लिए ऐसा कह रहा है, वो उसके लिए ऐसा कह रहा है। हर जगह ऐसे छोटे छोटे झुंड बनकर बातें हो रही होती हैं। वो भाई ऐसा था, आज इस पास्टर ने ऐसा प्रचार किया और ये बात कही, अरे देखो उस भाई ने ऐसा किया था, उस बहन ने ऐसा किया था, उस पास्टर ने ऐसा किया था। ये जो छोटे छोटे झुंड बनाकर उस प्रचार सुनने के बाद ये बातें चलती हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये जो मन के अंदर जो शैतान का स्वभाव है, वो निकलता है वचन को सुनकर, और वचन उनको हिलाता है, लेकिन वो समझते नहीं है इस बात को कि हम क्या कह रहे हैं। वहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हमने ये वचन सुना, ये बात सुनी और हमारे अंदर ऐसी भावना है, हमें इसको कट कर देना है, इसे नाश कर देना है, इसे अपने जहन से दूर कर देना है और परमेश्वर के वचन को भरना है। जिस दिन ऐसी बात हो जाएगी, वो छोटे छोटे झुंड बढ़ना खत्म हो जाएंगे, वो बातें जो अगेंस्ट की जाती हैं वो खत्म हो जाएंगी। फिर आगे लिखा है, बुराई की ओर दौड़ने वाले पांव। ये भी एक बड़ा ही डेंजर, बड़ा ही खतरनाक बात है। बुराई करने को और निर्दोषों की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। आज देख रहे हैं आप, दुनिया में ऐसा हो रहा है, झुंड के झुंड जा रहे हैं और सताए जा रहे हैं प्रभु के बच्चे, क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम लोग मेरी वजह से सताए जाओगे। तुम्हारे पुरखाओं को सताया, मुझे सताया, तुम भी सताए जाओगे। तो ऐसा होना ज़रूरी है, ऐसा होना है, इससे कोई कोताही नहीं है, इससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छा समाचार है, क्योंकि हम मसीह के लिए सताए जाते हैं और मसीह प्रभु यीशु हमारे लिए सताया गया है।
रोमियो 3:15 जब हम देखते हैं, उनके पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले और निर्दोषों की हत्या करने के लिए योजनाबद्ध होते हैं। जो ऐसी घटनाएं करने वाले हैं वो योजनाएं बनाते हैं, कहाँ कैसे करना है, कहाँ क्या करना है। इस प्रकार की आदत अधर्म को उत्पन्न करती है, उन्नति करती है, उत्पन्न करती है, इनकरेज करती है, भरोसा देती है। हालेलुया, हालेलुया। झूठी साक्षी जो बात है उसको हम देखेंगे। फिर क्या होता है जब ऐसा घटना घट जाती है, तो फिर झूठी साक्षियाँ चलती हैं। इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ये किया था, इन्होंने वो किया था, सब बातें इकट्ठी हो जाती हैं और उसके ऊपर एक बोझ बन के आ जाता है। और वो जितना भी छटपटाए, जितना भी सफाई दे, लेकिन वह नहीं चलती, क्योंकि यूहन्ना 8 उसका 44 कहता है, इस युग का जो पिता है वो झूठा है। हालेलुया। फूट डालने वाले, नीति वचन 6 उसका 19 कहता है, फूट डालने वाले। परमेश्वर कहता है कि मैं एकता हूं। परमेश्वर एकता है। बेरी अपने घर के ही लोग होते हैं। मत्ती में हम पढ़ते हैं कि बेरी अपने ही घर के लोग होते हैं। जब भी समस्याएं आती हैं, जब भी परेशानी आती है, तो हमारी वजह से ही आती है, हमारे भाइयों की वजह से, हमारी बहनों की वजह से, हमारे परिवार की वजह से ही आती है, कुछ हमारी ही वजह से आती है। रोमियो 16 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए वो फंदा बन रहा हो। सावधान रहना ये जीते जी नरक का पहला मोड़ है। चिकनी चुपड़ी बातें जो होती हैं ये बहुत खतरनाक होती हैं। मत्ती 5:9 कहता है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। चिकनी चिकनी बातें जो होती हैं ये मेल नहीं कराती हैं, बल्कि एक दीमक जैसा काम करती हैं। छोटा 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 किनका 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 निकालती रहती हैं, यानी कि जहन में बढ़ती रहती हैं और एक दिन बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। और वो पेड़ जब फल लाता है तो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ध्यान रखिए, जब भी ऐसी बात हो तुरंत उसे काटें, छांटें और मार दें, ताकि वो आइंदा के लिए आगे बढ़े ही नहीं। ये 7 बातें जो हैं हमारे जीवन में कभी भी प्रवेश ना करने पाए। आप याद रखें, बाइबल के वचन को ध्यान से पढ़ें और बाइबल के वचन के अनुसार चलें। ये 7 बातें हैं हमें जो परिवर्तन करना सिखाती हैं, ताकि मसीह में हमारा नया जीवन साफ और परमेश्वर के भय और मेल मिलाप करने वाला हो। 2 कुरिन्थियों 5:17, रोमियो 6:13, हमें किसी भी बुराई की आदत नहीं बनना है और ना ही पीछा करना है। भविष्य के लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि हम हर प्रकार की परेशानियों से बच जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो इन्हीं वचनों के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी तारीफ करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आज हमें सिखाया कि नीति वचन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा और तेरा अनुग्रह मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से कैसे होने पाए। प्यारे प्रभु जी, नीति वचन 6 उसका 16 से 19 तक तूने हमें सिखाया कि जो 6-7 बातें वहाँ सिखाई, प्रभु जी उन 7 बातों को हमारे हृदय में जगह ना होने देना। हमें उन बातों को हमारे हृदय में वास न करने देना, बल्कि अपनी पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के काम हमारे हृदय में बसने देना। यीशु राजा, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने बहन भाई इस बात को सुनते हैं उन्हें आशीष देना और उन्हें बरकत देना, समझने की क्षमता देना। तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन।